कुमति ही कसी कुबेसुता भावी, अन अहिबात सूच जनु भावी। बंधुओं, अभी राजा दशरथ ने केकई से कोई बात नहीं की है, न पूछा है न बोला है, अभी अपने मन में अनुमान लगा रहे क्या है। जब केकई के उस वेशभूषा को, अरे सुहागिनी स्त्री जब अपने सुहाग की वस्तुओं को उतार कर फेंक दे तो मान लो अब वो विधवा होने वाली है। स्वयं उतार करके फेंक रही है, इसके मानी उसका अपशकुन उसने स्वयं बना लिया। विधाता चाहते हैं इसको ऐसा बनाना। राजा दशरथ अपने मन में ये चिंतन कर रहे हैं कि कुमति कस कुबेसता फाबी, इस दुर्बुद्धि के कई को यह कुबेसता बुरा वेश कैसे फब रहा है, क्यों इसने इस वेश को पहना हुआ है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। लगता है कि भविष्य में अब इसको मेरे मरने, विधवा कब होंगी कि जब मैं मरूंगा। तो राजा दशरथ बगैर बोले बगैर बात किए अभी अपने मन में सोच रहे हैं कि लगता है कि इसने ऐसा कुबेश बनाया है कि अब ये विधवा होने जा रही है। अन अहिबात सूच जन भावी, इसका भाग्य अब नष्ट होने जा रहा है, सुहाग नष्ट होने जा रहा है, ऐसा भविष्य में ऐसा सूचित हो रहा है। फिर भी राजा अब समझ गए कि जो कुछ होना है सो होना है, इसी स्थिति से अब अपने को प्रसार होना होगा। तो बंधु जाई निकट नृपुक है मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। राजा बिल्कुल समीप पहुंच करके मीठी वाणी से बोल रहे हैं, अरे प्राण प्रिया, मेरे प्राणों को प्रिय लगने वाली, प्राणों के समान प्रिय लगने वाली प्रिया के हेतु रिसानी, तुम किस लिए रूठ गई हो, क्यों रूठ गई हो। प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, किस हेतु से तुम रिसा गई हो, रूठी हो। पूछ रहे हैं कि हेतु रानी रिसाने, परसत पान पति निवारही। राजा दशरथ पास में पहुंच गए, रानी क्या कारण है, किस कारण से तुम रूठ गई हो। यह कहकर राजा जब उसको छूते हैं, कोई हाथ पैर पे कभी हाथ लगाते हैं तो बड़ी जोर से झटक दी, झटक दूर जा। ओहो बंधुओं, देखिए जो बड़े बड़े विश्व युद्ध जिन्होंने जीते हैं वो अपने घर में अपनी औरतों से हार गए हैं बंधुओं, अपनों से हार गए, पुत्रों से हार गए, पुत्रियों से हार गए, पत्नियों से हार गए। वह स्थिति राजा दशरथ की आज यहां दिखाई दे रही है कि हेतु रानी रिसाने पर सत पाने पते निवारही। रानी किस प्रकार से क्यों नाराज हुई हो, क्या कारण है बताओ। जैसे राजा स्पर्श करते तो हाथ को झटक के दूर, हट पीछे हटो, छुओ मत, मुझे मत छुओ। मानव सरोस भुवंग भामिने विषम भांति निहारही। इस तरह से हाथ को झटक दे रही है जैसे ऐसे देखती है क्रोध में, मानो कि क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देखती हो, बड़ी भयंकर विष वाली नागिन, और एकदम किसी को डसने के लिए आंखों को निकाल के देखे। उसी प्रकार से केकई उस समय पर राजा दशरथ की ओर देख रही है, झटक देती है, छूने नहीं देती, दूर रहो। बंधुओं, कैसा विडंबना है मानवता की कि जो इतने प्रिय, इतने निकट, इतने नजदीक जो लोग होते हैं, क्षण भर में संपत्ति के लिए, मान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए इतने दूर हो सकते हैं। बंधु ठीक ही कहा है, जो बहुत नजदीक है तुम्हारे, बहुत, वो बहुत दूर जा सकता है केवल थोड़ी सी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, अहंकार के लिए। राजा के कई, राजा को सबसे प्रिय है कि कई, आज वो सबसे प्रिय वाली सबसे दूर हो गई है। इतना व्यवहार नागिन की तरह देख करके भगाती, हटो पीछे रहो, छू मत मुझे, इतना कह देना क्या कम है। मानव सरोस भुवंग भामिने विषम भांति निहारही।
बड़ी विचित्र रूप से नागिन की क्रूर दृष्टि से उनकी तरफ देख रही है। दो वासना रसना दसन बर मर्म ठाहुर देखई। बंधुओं, दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं। दो वरदान की इसको जो वासना इच्छा लगी है मांगने की कि भरत राजा और राम वनवासी, वो दो वासना उसके हृदय में बैठी हुई है, वो उस नागिन की जीव हैं। दो वासना रसना दसन बर मर्म ठाहुर देखई। वो उसकी दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। उनकी जो इच्छा है भरत को राज, राम को वनवास, ये वासनाएं दो जीव हैं उस नागिन की, और दो वरदान जो राजा दशरथ से लेने हैं वो दो दांत हैं। अब वह नागिन काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है कि कहां पर डंक मारा जाए जिससे फटाक मर जाए, फिर बचे ही नहीं। अगर बच गया मतलब राजा दशरथ उसकी बात न माने तो वो खुद को मरना पड़ेगा। इसलिए ऐसा स्थान, ऐसा अवसर ढूंढ रही है कि राजा दशरथ को वो बात 100% करनी ही हो। ऐसा सोच करके दो वासना रसना दसन बर मर्म ठाहुर देखही। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक ले कही। या तुलसीदास जी कह रहे कि राजा दशरथ होनार के बस में होकर के इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की बात देखने कामदेव की कीड़ा को ही समझ रहे हैं। वो काम कौतुक ले कही, वो देख रहे हैं कि देखो ये किस तरह का आज व्यवहार कर रही है। राजा दशरथ अपने मन में उसको समझ रहे हैं। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का 25वां दोहा आ गया। बार बार कह राव, राजा बार बार मना रहे हैं उसको। सुमुख सुलोचन पिक बचन, क्या क्या उपमा दे रहे हैं। सुमुख, अरे सुंदर मुख वाली, सुलोचन, अच्छी बड़े सुंदर नेत्रों वाली, पिक बचन, कोयल की सी बोल बोलने वाली। राजा दशरथ किस तरह से आज उस रानी को जिसको बहुत प्यार करते हैं और वो इतनी दुष्ट हो गई है कि नागिन की तरह से बहुत भयंकर दिख रही है, फिर भी राजा दशरथ उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचन, बार बार कह रहे हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोयल की जैसी बोली बोलने वाली, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकर। हे हाथी की जैसी चाल चलने वाली के कही, तुम अपने गुस्से का, अपने क्रोध का मुझे कारण तो बताओ। क्या कारण है जो तुमने ऐसा कपड़े पहन रखे, इस तरह से नीचे पड़ी? उठो, बताओ क्या कारण है। मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं सब तरह से सबल हूं, सक्षम हूं। महाराज दशरथ के कई को मनाने के लिए देखिए क्या क्या बात कह रहे हैं बंधुओं। एक रानी को मनाने के लिए क्या क्या बात करें। सत्य है, काम कौतुक है कि धर्म है कि नीति है कि रघुवंश का प्रचार है कि बचाव है, क्या है, ये निर्णय सब समय के अनुसार लोग करें। लेकिन यहाँ बात यह है, उस रानी को मनाने के लिए राजा दशरथ कह रहे हैं बंधुओं कि अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के ही जम चहेलीना। जिसने भी, यहाँ पर कहना चाह रहे राजा दशरथ कि जिसने भी तेरा अनर्थ किया है, तुझको गुस्सा किया है, तुझसे कुछ भी कारण से तुझको क्रोध आया है, किसके दो सिर हैं, जो अपने गर्दन कटवाना चाह रहा है या किसकी यमराज ने चिट्ठी बना के भेज दी, वो मरे बगैर नहीं रहेगा। तेरा अनहित करने वाला कोई जीवित रहेगा? बोल, अनहित तोर प्रिया कही कीना, कहीं दूर सिर कहीं जम चहेलीना। किसके दो सिर पैदा हो गए कि एक कट जाएगा तो एक से जी लेगा? किसको यमराज ने मांग लिया है? अरे केकई, मैं राजा दशरथ कहू के रंग कई करऊं नरेशु, कहू के नृपय निकासहूं देशु। तू कह किस दरिद्र को, रंक को, नीचे को राजा बनाना मैं बना सकता हूं, और तू कहे तो कौन से राजा को देश से निकाला देना है, मैं उसको देश से बाहर भी निकाल सकता हूं। मेरे पास में सभी सामर्थ्य है। पर तू क्यों नाराज हुई है? रानी उठ। इस तरह का भी राजा दशरथ राम के उस राज्याभिषेक के आनंद को समझ रहे, और वो उस आनंद के विरोध में राम को वनवास भेजने की तकार लगाए हुए हैं।
दोनों अपनी अपनी बात में, अरे सकूं तोरो अरे अमर मारी। रानी, यदि तेरा कोई शत्रु देवता भी है ना, मैं उसको भी मार सकता हूं, अमर को भी मार सकता हूं। किसने तेरा अपराध किया मुझे बता।